हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ थीसिस लाइन, जो कि सभी एसएस की जो थीसिस लाइन है वो आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। अगर आप इन थीसिस लाइन को यूज़ करोगे तो आपका स्कोर 100% है आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है इस तरह की थीसिस लाइन को यूज़ करते हैं जो कि क्रैमिंग वाली होती हैं, जिसमें हमें बताया जाता है लॉजिकल कंक्लूजन, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो सारी होती हैं क्रैमिंग वाली। अगर आप उनको यूज़ करोगे तो कभी भी आपका स्कोर है नहीं आएगा। सो कौन सी थीसिस लाइन है हम यूज़ करें? सो गाइस, जो मैं आपके साथ थीसिस लाइन शेयर करने वाली हूँ ना, इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स भी यूज़ किए हुए हैं। सो अगर आप इनको यूज़ करोगे तो आपका स्कोर है डेफिनेटली वो आएगा ही आएगा। सो अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल एंड ग्रुप क्लास दोनों ही अवेलेबल है। सो जो थीसिस लाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि इससे ही पता चलता है एग्जामिनर को कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सी टाइप का है, बोथ व्यू का है, पॉजिटिव नेगेटिव का है, कौन सी टाइप का है, ये इससे ही पता चलता है। सो देखो, सबसे बोथ व्यू में देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट बोथ द व्यूज़ अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव, कि ये जो ऐसे है वो एक्सप्लेन करेगा दोनों व्यूज़ को और साथ साथ में मेरा परस्पेक्टिव भी बताएगा। परस्पेक्टिव मीन्स ओपिनियन, मेरा ओपिनियन भी बताएगा कि मेरे अकॉर्डिंग पहले वाला बीपी सही है या फिर दूसरे वाला बीपी सही है। सो ये थीसिस लाइन परफेक्ट है, यूज़ करके देखना, स्कोर पक्का आएगा। नेक्स्ट टाइप है वो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन की। सो जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन का ऐसे आएगा तो आपने ये वाले वर्ड है सेम के सेम आपने उठा के लिख देने हैं। इम्प्रूवमेंट देखना कैसे होगी आपकी। दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट नॉट ओनली हर्डल्स बट ऑल्सो सॉल्यूशंस टू मिटिगेट इट। सो यहाँ पे देखो, मैंने अलॉन्ग विद यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ किया है कि ये जो ऐसे है वो एक्सप्लेन करेगा हर्डल्स। हर्डल्स मीन्स प्रॉब्लम्स भी बताएगा और सॉल्यूशंस भी बताएगा इसको मिटिगेट करने के लिए। मिटिगेट मीन्स सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो इसमें हमने क्या करना है, ऐसे विल एक्सप्लिकेट नॉट ओनली मेरिट्स बट ऑल्सो डीमेरिट्स ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट। तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये ऐसे उसके मेरिट्स बताएगा और डीमेरिट्स भी बताएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने पॉजिटिव साइड को चूज़ किया है तब आपने ये वाली लाइन लिखनी है, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट इट इज़ कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा कि ये का कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है। कंस्ट्रक्टिव मीन्स पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव साइड चूज़ किया तब कौन सा लिखना है, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट इट इज़ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा कि ये डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइड चूज़ किया तो ये वाली लिख देनी। अग्री और डिसअग्री, अगर आप अग्री साइड गए हो तो आपने बोलना है दिस अग्री विद दिस सेट नोशन ड्यू टू, मैं इस स्टेटमेंट से अग्री हूँ। ड्यू टू के बाद रीज़न भी बताने हैं, आइडिया भी लिखना है कि अगर आप अग्री हो तो क्यों अग्री हो। दो आइडिया होने चाहिए, एक आइडिया BP1 में लिखोगे, दूसरा आइडिया BP2 में लिखोगे। अगर आप अग्री हो तो आपने रीज़न भी बताना है कि आप क्यों अग्री है। अगर आप डिसअग्री हो तो आप लिखोगे आई डिसअग्री विद दिस सेट नोशन ड्यू टू, मैं इससे डिसअग्री हूँ, उसके बाद रीज़न बताओ कि आप क्यों डिसअग्री हो इससे। एक्सटेंट अग्री और डिसअग्री सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो एक्सटेंट का ही होता है कि किस तरीके से इसकी थीसिस लाइन को हमने बनाना होता है। सो अगर आप लोग अग्री साइड हो तो आपने क्या बोलना है, आई लार्जली अग्री विद दिस सेट नोशन, मैं ज़्यादा, लार्जली मीन्स ज़्यादा अग्री हूँ इस स्टेटमेंट से। ड्यू टू के बाद रीज़न बताओ क्यों अग्री हो, दो रीज़न होनी चाहिए जो आप बीपीस में एक्सप्लेन करो। अगर आप डिसअग्री साइड हो तो आपने बोलना है आई लार्जली डिसअग्री विद दिस सेट नोशन ड्यू टू, मैं इससे ज़्यादा डिसअग्री हूँ, उसके बाद रीज़न बताना है क्यों डिसअग्री हो आप। एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस को ज़्यादा करो डिसएडवांटेजेस के कंपैरिजन। सो मैंने देखो क्या बोला इसमें, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट मेरिट्स एक्लिप्स्ड बाय इट्स डीमेरिट, कि ये जो ऐसे एक्सप्लेन करेगा मेरिट्स एक्लिप्स्ड आउटवे, कि मेरिट्स ज़्यादा हैं डीमेरिट्स के कंपैरिजन। सो क्वेश्चन में भी यही बोला था कि एडवांटेज ज़्यादा करूँ डिसएडवांटेज के कंपैरिजन, तो मैंने भी यही बोला कि फ़ायदे ज़्यादा हैं नुकसान के कंपैरिजन, सिर्फ सनानियम यूज़ किया बीच में। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लिकेट द रीज़न बिहाइंड दिस स्टेटमेंट, कि ये जो ऐसे एक्सप्लेन करेगा कौन कौन से रीज़न है इस गिवन स्टेटमेंट के। डबल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। डबल क्वेश्चन में क्या होता है, बेसिकली हमें दो क्वेश्चन है वो कंबाइन करके दिए होते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं कि इसके रीजंस बताओ और ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। दो क्वेश्चंस को जब कंबाइन करके बताया होता है उसको हम बोलते हैं डबल क्वेश्चन, कि हमसे दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। तब कौन सी हमारी थीसिस लाइन बनेगी, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट रीजंस अलोंग विद इट इज़ कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। अगर आप पॉजिटिव साइड हो तो आपने कंस्ट्रक्टिव वर्ड यूज़ कर लेना है, अगर आप नेगेटिव साइड हो तो आपने डिस्ट्रक्टिव वर्ड यूज़ कर लेना है, कि ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा रीजंस भी और साथ साथ में बताएगा कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आयल।